31 जुलाई 2025 का दिन आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह दिन आपके लिए नई संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आएगा, जिनका सामना करने के लिए आपको अपनी स्वाभाविक ऊर्जा, बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करना होगा। वैदिक ज्योतिष के आधार पर इस राशिफल में हम इस दिन के ग्रहों के प्रभाव, उनके गोचर और आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। ये राशिफल आपको दिन की योजना बनाने, सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। आइए इस दिन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करें और देखें कि ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम इस दिन की ग्रह स्थिति पर नजर डालते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इस दिन सूर्य, जो आत्मविश्वास, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक है, आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। पंचम भाव रचनात्मकता, प्रेम, संतान और बौद्धिक कार्यों से संबंधित होता है। सूर्य की यह स्थिति आपके लिए रचनात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में प्रगति का संकेत देती है। आप इस दिन अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने में सक्षम होंगे, चाहे वो कला, लेखन या किसी अन्य रचनात्मक कार्य के माध्यम से हो। हालांकि सूर्य की प्रबल ऊर्जा कभी-कभी आपको आत्मकेंद्रित या अहंकारी बना सकती है, इसलिए इस दिन दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना महत्वपूर्ण होगा। मंगल, जो ऊर्जा, साहस और कार्यक्षमता का कारक ग्रह है, इस दिन आपके छठे भाव में होगा। छठा भाव शत्रुओं, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य और संघर्ष से संबंधित होता है। मंगल की ये स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में ऊर्जावान और प्रतिस्पर्धी बनाएगी, लेकिन ये भी संभव है कि आपको अपने विरोधियों या सहकर्मियों के साथ कुछ तनाव का सामना करना पड़े। इस दिन आपकी ऊर्जा उच्च होगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ा परिश्रम करने के लिए तैयार रहेंगे। बुध, जो संचार, बुद्धि और व्यापार का प्रतीक है, इस दिन आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव घर, परिवार, माता और सुख सुविधाओं से संबंधित होता है। बुध की ये स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में संचार को मजबूत करेगी और आपको घरेलू मामलों में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देगी। यदि आप कोई संपत्ति खरीदने, घर की मरम्मत करने या परिवार के साथ समय बिताने की योजना बना रहे हैं, तो ये दिन इसके लिए अनुकूल हो सकता है। हालांकि किसी भी बड़े निर्णय से पहले सभी दस्तावेजों और विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करना जरूरी होगा। गुरु, बृहस्पति, जो ज्ञान, समृद्धि और भाग्य का प्रतीक है, इस दिन आपके तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव साहस, भाई बहन, संचार और छोटी यात्राओं से संबंधित होता है। गुरु की ये स्थिति आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी और आपके साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। ये दिन नई योजनाएं शुरू करने, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने या छोटी यात्राओं पर जाने के लिए अनुकूल रहेगा। शनि, जो कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक योजनाओं का ग्रह है, इस दिन आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। 12वां भाव खर्च, विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता और एकांत से संबंधित होता है। शनि की ये स्थिति आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह देती है, क्योंकि अनावश्यक खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही ये दिन आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने, ध्यान करने या अपने मन को शांत करने के लिए उपयुक्त होगा। राहु और केतु, जो क्रमशः 11वें और 5वें भाव में होंगे, आपके सामाजिक दायरे और रचनात्मकता पर प्रभाव डालेंगे। राहु आपके सामाजिक नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे आप नए लोगों से मिल सकते हैं और अपने सामाजिक दायरे का विस्तार कर सकते हैं। वहीं केतु का पंचम भाव में गोचर आपके प्रेम जीवन और रचनात्मक कार्यों में कुछ भ्रम या अनिश्चितता पैदा कर सकता है। इस दिन आपको अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और गलत फहमियों से बचने की आवश्यकता होगी। अब हम इस दिन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से देखते हैं, ताकि आप अपने दिन की योजना बेहतर ढंग से बना सकें। करियर के दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए अत्यंत उत्पादक हो सकता है। मंगल का छठे भाव में गोचर आपको कार्यक्षेत्र में ऊर्जावान और प्रतिस्पर्धी बनाएगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो इस दिन आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है और आप अपने सहकर्मियों या वरिष्ठों के सामने अपनी क्षमता साबित करने में सक्षम होंगे। ये दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है जो प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि बिक्री, मार्केटिंग या प्रबंधन। हालांकि मंगल की आक्रामक ऊर्जा के कारण आपको अपने सहकर्मियों के साथ तर्क वितर्क या अनावश्यक बहस से बचना चाहिए। यदि आप किसी प्रोजेक्ट या प्रस्तुति पर काम कर रहे हैं, तो ये दिन उसे पूरा करने और अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापारियों के लिए ये दिन नई साझेदारियों या व्यापार विस्तार की योजनाओं को लागू करने के लिए अच्छा हो सकता है।
बुध का चतुर्थ भाव में गोचर आपके व्यापार से संबंधित संचार को मजबूत करेगा, जिससे आप अपने ग्राहकों या साझेदारों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर पाएंगे। हालांकि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले सभी जोखिमों का आकलन करना और विशेषज्ञ की सलाह लेना महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये दिन मिश्रित परिणाम दे सकता है। गुरु का तृतीय भाव में गोचर और राहु का 11वें भाव में गोचर आपके लिए आय के नए स्रोत खोल सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, साइड बिजनेस या निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये दिन इसके लिए अनुकूल हो सकता है, बशर्ते आप सभी जोखिमों का आकलन कर लें। ये दिन उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लंबे समय के निवेश जैसे कि म्यूचुअल फंड, सावधि जमा या रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं। हालांकि शनि का 12वें भाव में गोचर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह देता है। अनावश्यक खर्च जैसे कि विलासिता की वस्तुओं पर पैसा खर्च करना या आवेग में खरीदारी करना आपके बजट को प्रभावित कर सकता है। यदि आप कोई संपत्ति, वाहन या अन्य बड़ी खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो इस दिन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करें